हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डू द स्टडी ऑफ मेथड्स ऑफ कैपिटल अकाउंट्स विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहले हम कैपिटल का मीनिंग जानते हैं। एन अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर इनटू द बिजनेस with partnership firm is called as partners capital। यानी कि जो भी पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लाते हैं, जो भी पैसा पार्टनर्स बिजनेस में लाते हैं या जो भी एसेट्स बिजनेस में लाते हैं उसे कैपिटल कहा जाता है। कैपिटल में भी इन कैश और इन काइंड। काइंड मीन्स पार्टनर्स कुछ फर्नीचर लेके आ सकते हैं, गुड्स लेके आ सकते हैं, मशीनरी लेके आ सकते हैं, बिल्डिंग लेके आ सकते हैं। तो इन सभी को मिला के हम कैपिटल कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल पार्टनर्स में बी इक्वल, में बी अनइक्वल। मीन्स पार्टनर्स जो भी कैपिटल लाते हैं वो इक्वली ला सकते हैं, कभी कभी अनइक्वली ला सकते हैं। मीन्स as per their mutual understanding they can introduce the capital into the business. There are no restrictions as such with respect to the minimum capital requirement in case of partnership firm. However, any amount of capital could be introduced in the form of partners contribution, and the same shall be mentioned in the partnership deed as executed by the partners। जो भी पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लाते हैं उसका जिक्र पार्टनरशिप डीड में किया जाता है। तो देखते हैं कि हम कौन कौन से मेथड से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पार्टनरशिप फर्म में मेंटेन किया जाता है। So methods of capital accounts. In Indian Partnership Act 1932, there is no specific provision regarding the methods of capital account. In partnership deed, partners can mention the method of capital account in which they can prepare the capital accounts. But if partnership deed is silent about the specific method of capital account, then fluctuating capital method is adopted by the firm। यदि पार्टनरशिप डीड में किस तरह से कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाएगा इसके बारे में जिक्र नहीं हो, यदि वो साइलेंट हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया जाएगा और उससे पूरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को समझा जाएगा। तो यहाँ पे दो मेथड्स है, एक फिक्स्ड कैपिटल मेथड है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। ये जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है वो क्या है देखते हैं हम। Under this method, amount of capital of the partners remain constant every year। हर साल उनका कैपिटल जो बैलेंस रहता है वो कांस्टेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसीलिए इसको फिक्स्ड कैपिटल मेथड कहते हैं। इफ पार्टनर्स इंट्रोड्यूस्ड, यदि पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया क्या, एन एडिशनल कैपिटल इनटू बिजनेस, पार्टनर्स ने कुछ एडिशनल कैपिटल लाया हो या कुछ अमाउंट, कुछ कैपिटल पार्टनरशिप से निकाली हो और विड्रॉ ऑफ पार्ट ऑफ देयर कैपिटल एट दैट टाइम ओनली, उसी वक्त क्या होता है, द कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैन बी चेंज्ड, अदरवाइज इट रिमेन्स फिक्स्ड। Therefore, this method is called fixed capital method।
Under this method, following means two accounts will be formed by the partnership firm. कौन कौन से? इस फिक्स्ड कैपिटल मेथड को यदि हम पार्टनर्स ने अडॉप्ट किया तो वो दो अकाउंट्स बनाएंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन जो है, फर्स्ट वन इज अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय अ पार्टनर एट द बिगिनिंग। शुरू में जो पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लाते हैं उसको मेंशन किया जाता है इस अकाउंट में। दूसरी बात, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और बैंक और इन काइंड। तो यदि कैश लाई हो पार्टनर ने तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि चेक दिया हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि दोनों दिए हो तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी एंट्री पास होगी और नरेशन जो है बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन कैश। यदि काइंड में उन्होंने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो, एडिशनल कैपिटल उन्होंने लाया हो, यदि बिल्डिंग लाई हो, यदि गुड्स लाए हो, यदि मशीनरी लाई हो, तो कंसर्न एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन काइंड। ऐसी एंट्री पास होगी। तीसरा जो ट्रांजैक्शन है वो रहेगा पार्ट ऑफ कैपिटल अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर। यदि पार्टनर्स ने कुछ कैपिटल का हिस्सा विड्रॉ किया हो, बिजनेस से निकाला हो, तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय अ पार्टनर। ये जो सारे जर्नल एंट्रीज है इसी को लेके ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो वही बातें जो मैंने अभी कही वही यहाँ पे मैंने अकाउंट फॉर्म में लिखा हुआ है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो शुरू में बैलेंस था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दो पार्टनर्स है, एक्स एंड वाई, उनकी पार्टनरशिप फर्म है। यदि उन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया हो तो इसका जिक्र यहाँ पे किया है, यदि एसेट्स लाए हो तो उसका जिक्र यहाँ पे किया है, यदि उन्होंने कुछ अमाउंट विदड्रॉ की हो तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। और जो बैलेंस है उसको कैरी डाउन करके बाद में साल के अंत में यानी नए साल में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दी। जनरली मैं कह रहा हूँ, जनरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट shows credit balance and it is shown to the liability side of balance sheet, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का दायित्व बनता है। हमने देखा है पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स ये दोनों सेपरेट एंटिटी है, ओनर और बिजनेस एंटरप्राइज दोनों सेपरेट एंटिटी है। तो उसी हिसाब से ये जो पार्टनर्स को फर्म के बिहाफ जो भी पैसे मिलने चाहिए वो फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए उसको लायबिलिटी साइड को दिखाया जाता है। और यदि डेबिट बैलेंस दिखाया हो देन इट इज टू बी शोन टू द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आई बात समझ में? तो हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। अब देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स हम बनाते। पहला तो हमने देखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब दूसरा देख रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं और उनकी क्या क्या एंट्रीज होती है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने नरेशन नहीं लिखा है जगह की वजह से, तो समझ लीजिए मैं सिर्फ ओरली वो बता दूंगा। ड्राइंग्स मेड बाय पार्टनर्स आइदर इन कैश और काइंड। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स टेकन बाय पार्टनर्स अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। और इसमें नरेशन होगा इसमें नरेशन होगा
कि एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि बीइंग कैश और गुड्स, हाँ गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ऐसा हम नरेशन लिखेंगे। और नेक्स्ट वन जो है पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, जिसका नरेशन होगा बीइंग बैलेंस ऑन ड्राइंग्स अकाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। यदि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते जो इसमें हम इंडिकेट करते हैं, लिखते हैं इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स जो भी कैपिटल लाते हैं बिजनेस फर्म उस पर इंटरेस्ट देती है, यदि देती हो तो एंट्रीज ऐसे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और नेक्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट राइट? अब हम देखते हैं ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन किस तरह की होगी। यदि सैलरी, कमीशन या अलाउंस या रेम्यूनरेशन यदि पार्टनर्स को अलाउड किया हो पार्टनरशिप फर्म ने, तो एंट्री होगी सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नरेशन होगी बीइंग सैलरी और कमीशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी और कमीशन अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग सैलरी और कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं इंटरेस्ट चार्ज टू पार्टनर्स ड्राइंग्स, जो भी पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसे लिए हैं या गुड्स लिए हैं तो उसकी एंट्री उसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो नरेश एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और इसका नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज टू करंट अकाउंट। नेक्स्ट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो कुछ भी साल के अंत में जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका ट्रांजैक्शन कैसा होगा देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाएगा, नहीं है पार्टनरशिप डीड तो इक्वली बांटा जाएगा। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, नरेशन होगी बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। और यदि लॉस हो और वो डिस्ट्रीब्यूट किया हो पार्टनर्स में तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नरेशन होगा बीइंग नेट लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो ये हो गई पहली मेथड, बराबर है। और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है, जो भी हमने अभी अभी जो जर्नल एंट्रीज देखी थी उसको हमने अकाउंट में समराइज किया है। ये जो पार्टनर्स ने शुरू में जो कैपिटल लाया था एक्स और वाई ने, वो यहाँ पे मेंशन किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे मेंशन किया है, सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, अलाउंस टू पार्टनर्स, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ये सब लिखा जाएगा। यदि प्रॉफिट है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। यदि कैपिटल का शुरू का बैलेंस यदि डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ पे लेंगे। ड्राइंग्स यदि कैश में हो गई है या गुड्स काइंड में हो गई है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो बनता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। यदि लॉस है तो एक्स और वाई में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको डिवाइड किया जाएगा, और यदि क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कैन शो आइदर, बोल रहा हूँ मैं, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। ये देखो डेबिट और ये क्रेडिट बैलेंस।
If partner's current account shows credit balance, it is shown to the liability side of the balance sheet. उसको liability side को दिखाएंगे. And if partner's current account shows debit balance, it shows on the asset side of the balance sheet. तो दोस्तों अब नेक्स्ट जो मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट है वो देखते हैं. वो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. तो ये जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसकी जो जर्नल एंट्रीज होती है वो अभी अभी हमने जो कुछ भी सब जनरल एंट्रीज देखी है उसी हिसाब से होती है, इसलिए उसको फिर से मैंने रिपीट नहीं किया है. तो यहीं पे मैं सब डिस्कस कर दूंगा. अंडर दिस मेथड कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स चेंजेस एवरी ईयर, इसीलिए इसको फ्लक्चुएट होता है, ज़्यादा कम होता है कैपिटल. फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर चेंजेस एवरी ईयर. All transactions related to partners are recorded to partners capital account only. सभी transactions साल में जो कुछ भी कैपिटल में उतार चढ़ाव जो कुछ भी होगा या पार्टनर्स को देना है या पार्टनर्स से लेना है, ये सभी जो कुछ भी बातें हैं इसी अकाउंट में मेंशन की जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग और इनिशियल बैलेंस ऑफ कैपिटल जो यहाँ पे लिखा है. बैलेंस जो रहता है उसको कैपिटल का बैलेंस जो रहता है वो हमेशा क्रेडिट ही रहता है. नेक्स्ट एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स आइदर इन कैश और इन काइंड. कैपिटल कैश में या काइंड में हो वो मेंशन किया जाता है. नेक्स्ट इंटरेस्ट पेएबल ऑन कैपिटल बैलेंस ऑफ पार्टनर. जो इंटरेस्ट कैपिटल बैलेंस पे जो भी इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है. नेक्स्ट सैलरी और कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स. यदि सैलरी देनी है या कमीशन पार्टनर्स को अदा करना है तो यहाँ पे लिखा जाता है. यदि प्रॉफिट हो गया हो तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाता है. और जो बैलेंस बनता है दोनों में से यदि वो डेबिट बैलेंस हो तो यहाँ पे हो जाएगा. नेक्स्ट ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है. नेक्स्ट ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये ड्राइंग्स यदि कैश में की है या काइंड में की है तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा. और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पेएबल बाय पार्टनर, सॉरी टू नहीं बाय पार्टनर, यहाँ पे मेंशन करेंगे. यदि पार्टनर्स ने कुछ कैश विड्रॉ की है कैपिटल में से तो यहाँ पे मेंशन करेंगे. यदि लॉस हो गया हो पार्टनरशिप फर्म को तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. और जो बैलेंस हो जाएगा यदि क्रेडिट बैलेंस है तो इस साइड लिखेंगे. क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन टू द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्रेडिट बैलेंस. और डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन टू द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो स्टूडेंट्स आज हमने ये किस तरह से पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स की कैपिटल का हिसाब रखती है, इसके लिए कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी ली. तो मुझे यकीन है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा. यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. आपकी डाउट्स ज़रूर रिजॉल्व होगी. यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स सबसे पहले आप ही को मिलते रहेंगे. चैनल को लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. धन्यवाद.